सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्नीचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यते सविता प्रसूवाति तार्न। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग भाग 1 योग सिख उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुरे दृढ़ं भसेत। योगहीन ज्ञान है मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? इसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदे भावयेत तत्तदेव भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते।
मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोल कर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। विंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रमोर मध्य मनसो मंडलं विदुहो। नाद रूप मन का मंडल भों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग भागो संत कबीर साहब की वाणी। सत्संग संगति सो सुख पूजे, कुसंगति सो दुख जोए। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होए। कबीर संगति साध की, हरि और के संगति बुरी और साध के, आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साध की, जो गंधी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। कबीर संगति साध की, जो की भूसी खाए। खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीर संगति साध की, जो गंधी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिनो, कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधो संग में, सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधो
संग में सो बैकुंठ न होए। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी मनहर छंद। भावे देह छूटी जाहु काशी माहि गंगा तट। भावे देह छूटी जाहु क्षेत्र मागहर में। भावे देह छूटी जाहु क्षेत्र मागहर में। भावे देह छूटी जाहु विप्र के सदन मध्य। भावे देह छूटी जाहु स्वपच के घर में। भावे देह छूटी जाहु स्वपच के घर में। भावे देह छूटे देश आरय अनारय में। भावे देह छूटी जाहु वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही। स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। भावे देह छूटी जाहु आज ही पलक माही। भावे देह छूटी जाहु आज ही पलक माही। भावे देह रहु चिर काल योग अंत जो। भावे देह रहु चिर काल योग अंत जो। भावे देह छूटी जाहु ग्रीष्म पावस ऋतु। शरद शिशिर शीत छूटत वसंत जो।
शरद शिशिर शीत छूटत वसंत जो भावे दक्षिणायन हो भावे उत्तरायण हो भावे दक्षिणायन हो भावे उत्तरायण हो भावे देह सर्प सिंह बिजली हनत जो भावे देह सर्प सिंह बिजली हनत जो सुंदर कहत एक आत्मा अखंड जानी सुंदर कहत एक आत्मा अखंड जानी याही भांति निरसंशय भय सब संत जो याही भांति निरसंशय भय सब संत जो भावे देह छूटी जाहो काशी माही गंगा तट भावे देह छूटी जाहो क्षेत्र मागहर में। सत्संग योग भारती ने कल्याण संतवाणी अंकार समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता हुआ पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग 4 परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी। सुनिए सकल जगत के वासी यह जगन्नाश्वर सकल विनाशी यह जग धूम धाम रे भाई यह जग जानो छली महाई सब ही कहा यही अग
माँ पाए तुम पकड़ायहि, जाने सहाय मृग तृष्णा जल सम सुख याकी, तुम मृग लल चहु देखे काके, याते भव दुख सहु महाई, बिनु सतगुरु को कौन सहाय, यही सराय महा निज नहीं कोई, सुत पितु मातु नारी किने होई, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रैयत सकल पसारा, सातो स्वर गहूँ केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक अस्थिर वोही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो, क्षरयाक्षर के पार है यही, सगुण अगुण पर सकल सने, अलख अगम अरो नाम अनामा, निर्वाच सब पर सुख धामा, ये सब मन पर गुण इनके ही, परे महादुख संसजे, यही तुम्हरा निज प्रभु रे भाई, जहाँ तहाँ तब सदा सहाय, इनकी भक्ति करो मन लाई, भक्ति भेद सतगुरु से पाए, सतगुरु इन्हें में अंतर नाही, अस प्रतीत धरी रहु गुरु पाही, गुरु सेवा गुरु पूजा करना, अनट बनट कछु मन नहीं धरना, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय ने दुखदाई, काम क्रोध मद मोह को त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति मिलागो, मन कर सकल कपट अभिमान, राग द्वेष अब गुण विधि नाना, रस रस तजो तब ही कल्याणा, धरि गुरु मत तज मन मत खाना,
परत्रिय झूठ नशा अरु हिंसा चोरी ले करे, पांच गरिंसा तजो सकल यह तुम्हरो घाती, भव बंधन करे जवर संघाती। दारू गांजा भांग अफीमा तारो तारी चंडो, मदक कोकीना सहित तंबाकू, नशा है जितने तजन योग तज डारो तितने। मांस मछलिया भोजन त्यागो सतगुण खान, पान में पागो खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अब गुण मारो। नित्य सत्संगति करो बनाई अंदर बाहर, द्वे विधि भाई धर्म कथा बा, हर सत्संगा अंतर सत संग ध्यान अभंगा। नयनन मुंदी ध्यान को साधन करो होय दृढ़, बैठे सुखासन मानस नाम मानस नाम, जाप गुरु केरा मानस रूप ध्यान उनकेरा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनि दृष्टि पुनः दृष्टि बल, कीजे सोई सुख मन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड श्रेष्ठ से। धर गर बिंदो सुनो अनहद ध्वनि विविध भांति की, होती पुनि पुनि ध्वनि सुनी चढ़ती, ध्वनि सुनी चढ़ती सूरति जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। छारी पिंड तम देश महाई, ज्योति देश ब्रह्मांड में जाए, ध्वनि धरियाहू पार चढ़ाई, सुरत करे अब सुने अघाई। राम नाम धुन सत धुन सारा सार शब्द तेहि, संत पुकारा सो ध्वनि निर्गुण निर्मल चेतन, सुरत गहो तज चलो चेतन। यहु ध्वनि लीन अध्वनि में होई, निर्गुण पद के आगे सोई, मंडल शब्द केर छूट जाई,
अधुन और शब्द में जाए समाए। अधुन और शब्द सर्वेश्वर कहिए शांति स्वरूप। याहि को लहिए असगति होई सो संत कहावे। जीवन मुक्त सुजगहि चितावे। संत मता करे भेद रे भाई। गाय गाय दिन्हा समुझाए। जो जाने सो करे अभ्यासा। सतचित करी करे जग में वासा। बिरति पंथ मही बढ़े सदाई। सत्संग सो करे प्रीति महाई। तो ही बोधे दृढ़ ज्ञान बताई। तब संशय तब दे छुड़ाई। ताको मानो गुरु स्वप्रीति से बोताही। संत की नीति गुरु से कपट कछु नहीं राखो। उनके प्रेम अमीय को चाखो। मीठी बोले बोलियो उनसे अहंकार से। सब कछु बिन से सो उनसे कभू करियो नाही। नहीं तो रहियो नहीं तो रहियो भव ही माही। समय गया फिरता नहीं। झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया। अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान। जो चाहो धार को बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय। सबको दियो सुनाए के। अब तो रहे चुका। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। जो अभ्यासी तीसरे तिल में प्रवेश करके सहस्त्रदल कमल के विविध ज्योति मंडलों के पार होता हुआ त्रिकुटी के महान ज्योति मंडलों को भी पार कर जाता है, वही ब्रह्म पयोनिधि त्रिकुटी को मथ डालता है और कथा सुधा अर्थात सार शब्द को प्राप्त करके भक्ति के अत्यंत मीठे रस में निमग्न हो जाता है। जैसे नेत्रहीन अंध मनुष्य रूप विषय को ग्रहण नहीं कर सकता है, उसी तरह ज्ञान वैराग से हीन मनुष्य को भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त नहीं हो सकता है।
जो कोई आज्ञा चक्र पर अपने को पहुंचाकर रख सकता है उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है, और अंदर का जो सार शब्द पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। अभ्यासी को मुस्तैदी से ध्यानाभ्यास करना बहुत जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर वह रिद्धि सिद्धि के झमेलों से भी छूट जाता है। अभ्यासी को संसारिक राग रागनी वाले मीठे से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में भी नहीं फंसना चाहिए। जैसे समुद्र की लहर तट पर समाप्त होती है, उसी तरह मन की लहरें नदानुसंधान में समाप्त होती है। मन को काबू करने के लिए नदानुसंधान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जो कुछ नहीं लेता वह सब कुछ पाता है, जो कुछ पाने की इच्छा करता है वह कुछ नहीं पाता है। गुरु की सेवा करने से, उनकी आज्ञा में बरतने से गुरु और हरि दोनों की कृपा होती है। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। ध्यान योग में पारंगत होने पर ही सब में ईश्वर को देख सकते हो। केवल किसी के कहने पर कि सब में ईश्वर को देखो नहीं देख सकते। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। सत्संग करके दोनों स्वरूपों की प्राप्ति का भेद जाना चाहिए। केवल सगुण रूप से ही प्रेम करके उसी में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर राजा महाराजा कोई भी हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमित छूटे हुए हों। श्री सद्गुरु महाराज की जय।